बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप। देश का सबसे बड़ा हिस्सा आज प्रदूषण में जी रहा है। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। बेबाक मुंसिफ में आज चर्चा करूंगा प्रदूषण की, जो देश में कभी मुद्दा नहीं बनता। तो आज बात प्रदूषण की होगी। दिल्ली की हवा खराब है, सवाल सभी के मन में है, लेकिन देश की संसद में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, प्रदूषण की चर्चा गायब रही। हम सांसों में क्या अंदर ले रहे हैं, हमारे फेफड़ों का क्या हाल हो रहा है, क्या परिस्थिति आने वाली पीढ़ियों की होगी, वो डरा रही है। इसमें इस देश की संसद को दिलचस्पी आखिर क्यों नहीं, ये सवाल आज बड़ा है। दिल्ली हाफ रही है, किसी तरह एक्यूआई कुछ तो कंट्रोल हो। दिल्ली की ही क्यों, बाकी राज्यों की बात कर लें, उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े शहरों का एक्यूआई खतरे के लेवल पर है, उससे पार है। और आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले सोच रहे हैं कि अब तो दिल्ली में हमारी सरकार है ही नहीं, सारे सवाल बीजेपी के लिए होंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी से पूछेंगे, लेकिन पंजाब के अमृतसर में जो हो रहा है उसके लिए आम आदमी पार्टी से भी तल्ख सवाल जरूर होंगे। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली हो, बिहार हो, अब तो गांवों में एक्यूआई स्तर हाई होता चला जा रहा है। 200-300 पार एक्यूआई देश के कई गांवों में नजर आ रहा है। वहां पर भी 200 तक खतरे के निशान पहुंच चुके हैं। तो हम जो पहले बात करते थे ना, शहर की हवा जहरीली हो गई है, गांव चलते हैं, अब तो गांव महफूज नहीं। वेरी पुअर क्वालिटी वाला एक्यूआई अब गांव में हो चुका है। अब आपका उत्तर भारत में एक हिमाचल ही एक ऐसा राज्य बचा है जहां पर थोड़ा बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन पंजाब में भी जो सरकारें हैं वहां पर किस तरह से एक्यूआई को कंट्रोल में किया जाए, प्रदूषण को कंट्रोल में लाया जाए, सवाल बहुत बड़ा है। वोट बैंक नहीं दिखता है, क्योंकि प्रदूषण के मुद्दे पर शायद ना ही कोई सरकार अपने मैनिफेस्टो में उसे शामिल करने की कोशिश करती है, ना ही प्रदूषण पर लोग वोट देने में दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए आज जो चर्चा देश में बढ़ते प्रदूषण पर करेंगे, सीधा सवाल यह होगा कि आखिर हम लोग ऐसी हवा में सांस लेने को दिल्ली और आसपास के तमाम राज्यों में हम मजबूर क्यों हैं। इसी पर आज करेंगे बेबाक मुंसिफ में तफसीली चर्चा। मेरे साथ चर्चा में शामिल होंगे खेमचंद शर्मा, स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी। कुछ ही देर में खेमचंद शर्मा जी जुड़ जाएंगे। डॉक्टर नरेश कुमार, स्पोक पर्सन कांग्रेस पार्टी, कुछ ही देर में हमारे साथ नरेश कुमार जी हमारे साथ दरअसल चर्चा में शामिल है, जुड़ चुका। नरेश जी आपका स्वागत है बहुत बहुत। राम गुप्ता जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते नजर आएंगे। जावेद रहमानी सीनियर जर्नलिस्ट कुछ ही देर में चर्चा में शामिल हो जाएंगे। राम गुप्ता जी, चर्चा का आगाज आपसे करते हैं। जब भी हम पूछते हैं ना बीजेपी वालों से प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है साहब, ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ा जाता है। कहते हैं 10 साल में दिल्ली का इतना बेड़ा गर्क किया कि अब हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दरअसल जी रहीम जी, सबसे पहले तो आपको और आपके इस मुंसिफ टीवी के इस डिबेट प्रोग्राम को देश दुनिया में देख रहे तमाम दर्शकों को और इस गेस्ट पैनल पे बैठे सभी मेहमानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। देखिए, आपका जो ये सवाल है, मैं इस सवाल पे सबसे पहले आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली जो है ये घोषणा करी थी कि 2022 से लेकर के 2025 के बीच में जो पराली जलाने के मुद्दे थे पंजाब में, वो 93% जो है घटे हैं, और जो 5-7% रह गया है उसको भी बहुत जल्दी हम खत्म कर देंगे। और आज की राम डेट गुप्ता जी, में 93% पराली जलाने के मामलों में कमी आपने ले ली, उसके लिए मुबारकबाद। लेकिन अगर अमृतसर में एक्यूआई 600 के पार है तो उसके लिए भी आम आदमी पार्टी सरकार और राम गुप्ता जी आपको मुबारकबाद। नहीं, ये आंकड़ा आपके पास कहां से आया मुझे नहीं मालूम। चलो आप बता दीजिए फिर अमृतसर में एक्यूआई क्या रहा कल और आज, आपके ऊपर छोड़ता हूं। अभी तक ऑन एवरेज पूरे पंजाब का जो आंकड़ा है वो मिनिमम 70 है और मैक्सिमम 110-115 से ऊपर नहीं अरे गया देश है। के 10 प्रदूषित शहरों में से छठे नंबर पर अमृतसर का नाम पहुंच गया। आप अजीब सी मतलब गजब सी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ। मैं देखिए, मैं आंकड़े इस दिखा दूं बात फोन से से? बिल्कुल भी, सर सुनिए ना, हाँ। मेरा मानना है एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली भर की समस्या कभी नहीं रही, हाँ। बल्कि सबसे ज्यादा उत्तर भारत और अब पूरा देश इसकी गिरफ्त में आ चुका है पिछले 10-12 सालों में। इसलिए एयर पोल्यूशन अब राम गुप्ता जी आप उत्तर भारत की तरफ भाग गए, मैं अमृतसर की बात कर रहा हूं। शायद पाकिस्तान से आ रहा होगा प्रदूषण वहां पर। सर नहीं नहीं, मैं बताता हूं ऐसे पल्ला नहीं आपको। झाड़ सकते आप। मैं पल्ला झाड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ। आप मुझे मौका तो दीजिए बोलने का। हम्म। देखिए, एयर पोल्यूशन को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए वैश्विक रूप से अब इसके प्रमुख कारणों के स्थायी समाधानों पर जन जन के बीच चर्चा होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, स्थायी समाधान तब तक नहीं आएगा जब तक जन जन तक यह समस्या की असल वजह नहीं पहुंचेगी।
और जब तक केंद्र सरकार इस समस्या में अब है ना involve नहीं राम गुप्ता होगी, जी, आप बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं, आप ये स्थायी समस्या समाधान झेल ढूंढने की बात कर रहे हैं। सकती मैं अब नहीं ये होगी। पूछ लेता हूं कि 10 साल में दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए स्थायी समाधान क्या निकाले थे आम आदमी पार्टी ने? अगर 10 साल मेहनत की बिल्कुल होती तो शायद इस बार आपने बीजेपी को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। नहीं 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 हमने जो है जो स्थायी समाधान निकाले हैं उसको पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। बताइए ना और मैं फिर, अगर आप बताइए ना, मुझे काम बताइए हाँ ना मैं फिर। बता रहा हूँ हाँ। सर, बस सर बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए, बीजेपी की नाकामी के साथ साथ हमने 10 साल में सबसे बड़ा जो काम किया है वो ये काम किया है कि हमने जो है जो 109 दिन, हम्म। पूरे साल में 109 दिन हम्म। साफ हवा रहती थी, उसको हमने 209 दिन पे लाके छोड़ा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सीएक्यूएम का जो रिकॉर्ड है उसको राम गुप्ता जी, उसके कैसे डाटा के किया आपने अनुसार मैं यही बता तो रहा मैं जानना चाह रहा हूं ना। ये आपने कैसे किया? बीजेपी को बताइए, वो कर लेंगे। मेरे पास जो जानकारी वो तो ये कहती है हूं। कि हम खुला 2017 में कनॉट चैलेंज प्लेस में करते आपने हैं स्मोक टावर बनाया, वो आज तक शुरू नहीं हो पाया। अगर सर, 2024 तक की खुला बात करें तो 6-7 चैलेंज। साल आप ही रहे दिल्ली में, आपका ही स्मोक टावर आप खुद शुरू नहीं करवा पाए। मैं बीजेपी को खुला चैलेंज करता हूं, अगर हमारी इस बात से अगर वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो वो बताएं कि हमने पूरे 10 साल में 209 दिन अगर साफ हवा दी है तो क्या वो 209 को 309 दिन ला सकते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं आपको एक और सबसे मजेदार बताता हूं। 10 साल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी रही है, 11 में से 10 साल, उसमें जो है पूरा धूल, सड़कें, पार्किंग, निर्माण, सफाई सब एमसीडी की जिम्मेदारी थी। फिर दिल्ली हर साल क्यों दम घोटती रही? पहला तो सवाल आप भाजपा से ये देखिए, पूछिए। सवाल बहुत पूछ रहे हैं बीजेपी राम गुप्ता जी। सवाल मेरा यह था कि वो स्मोक टावर आप शुरू क्यों नहीं करवा पाए 6-7 साल में? सर, स्मोक टावर सारे हमारे शुरू है। नहीं, आप प्रचार बोलने तो बहुत किया देंगे। था स्मोक टावर का, प्रचार करने में करोड़ों रुपए खर्च किए थे आपने, लेकिन आप उसे शुरू नहीं करवा पाए। शायद इसीलिए दिल्ली की जनता ने आपको नकारा, मौका बीजेपी को दिया। इसलिए अब सवाल बीजेपी से। खेमचंद शर्मा जी, अब आपके पास एमसीडी से लेकर केंद्र सरकार तक, खेमचंद शर्मा जी आपकी सरकार है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। पहले आप खांसते फिरते थे, मास्क लगाकर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर प्रोटेस्ट किया करते थे। अब क्या करें खेमचंद शर्मा जी? प्रोटेस्ट करने बंद कर देने चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर सकती है वो पूरा काम कर रही है और आप देखेंगे कि परिवर्तन है और आप काम होते हुए देखेंगे। पिछली बार केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, कभी मोदी जी पे, कभी हरियाणा पे, और जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो पंजाब में। आज हमारी सरकार दिल्ली में वो सारे मेजर्स लेते हुए दिख रही है जो लेने चाहिए, चाहे वो सड़क की सफाई हो, चाहे वाटरिंग हो, पेड़ों की वाटरिंग हो, कूड़े करकट की सफाई हो, कूड़े करकट की जहां आग लगाई जाती है उस पर आग लगाने पर रोक हो। और रही बात केंद्र सरकार की तरफ से, मेजर स्टेप तब भी लिए गए जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, आईटीओ का अंडरपास, चारों ओर दिल्ली के मतलब एनसीआर में एक्सप्रेस वे, जिसकी वजह से जो भारी व्हीकल्स हैं वो दिल्ली से बाहरी बाहर निकलना शुरू हो गए और उसकी वजह से 25 से 30%, मैं नहीं कह रहा, मेजरेबल डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड हैं, सही कह सर्वे रहे हैं हुए हैं, खेमचंद उसकी शर्मा जी। वजह आप से सारी गाड़ियां अब दिल्ली के आउटर रिंग रोड से ही बाहर चली जाती है, तो फिर क्यों एक्यूआई 600 पार? वो समझ नहीं आ रहा ना मुझे। लेट मी कंप्लीट प्लीज। हाँ। अगर वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस नहीं बनता, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे नहीं बनता, अंडरपास नहीं बनता, दौलतपुर फ्लाईओवर नहीं बनता, तो वही शायद 600 की वजह 1000 हो जाता। ये सारे काम हमारी सरकार ने किए और हम लगातार कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेजर चेंजेस आए। अभी आम आदमी पार्टी कहती है हमने 300 दिन, या अभी कह रहे थे पता नहीं 290 दिन हम लोगों ने साफ हवा दी। तुमने क्या साफ हवा दी भैया? जब बारिश हो रही है अपने आप प्रकृति दे रही है। आपने कौन से महीने में जब जरूरत पड़ती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो आपने कुछ नहीं किया। बस से बदतर स्थिति होती चली गई 11 साल लगातार। अब आपने क्या किया खेमचंद शर्मा जी? दरअसल आरोप इल्जाम ये लग रहे हैं कि एक्यूआई मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ आप कर रहे हैं छेड़छाड़, ताकि दिल्ली की जनता को प्रदूषण का स्तर भी पता ना चले। ये आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, मैं उसी पे बता रहा हूँ मित्र। हाँ। आपने आम आदमी पार्टी उसको बोलने दिया, इसको पर्सन हाँ। को। हम क्या कर रहे हैं, लोकल स्तर पे लगातार रोड पे धूल ना उड़े उसके लिए डेली वाटरिंग हो रही है 2-2 बार। अभी उन्होंने क्या झूठ बोला कि एमसीडी के पास सारी खेमचंद शर्मा जी, वाटरिंग, स्प्रिंकलर, ये सब पहले भी होता था, ये कोई नई चीज नहीं है। स्थायी समाधान की तरफ कब बढ़ेंगे हम आगे, वही तो जानना है। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, लगभग आधे से ज्यादा देश की। सवाल किया है तो लेट मी कंप्लीट, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ना। आप सवाल ज्यादा कर रहे हैं, मेरे को बोलने का समय कम दिया है।
वाटरिंग पहले होती थी, वीकली होती थी, अब डेली 2-2 टाइम हो रही है। कहाँ, जहां पे एक्यूआई ये मॉनिटरिंग झूठ बोल स्टेशन गए लगा है तो उसी आप के ऊपर? सुन, ये आप कह रहे हैं, मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि सारी मैंने रोड देखा हो है, रही है। रिपोर्टर हमें जानकारी दे रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ आपने रहा हूँ। आपने देखा होगा, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि हर जगह जहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं है, कैमरे भी नहीं है, हाँ वहां भी वाटरिंग हो रही है, और आम आदमी भी ये कह रहा है। हाँ, आप जो कह रहे हैं, मैं आपको नहीं झुटला रहा, आपको झूठा नहीं कह रहा, नहीं लेकिन जो मैंने देखा, मैं सारी अपनी आप सच्चाई भी बातें आपको जो बता कह रहा रहे हैं ना खेमचंद शर्मा जी, हूं। मैं अच्छी कह रहे आपको हैं कि अपनी सारे सच्चाई काम हो रहे हैं, बताऊं। लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा, ये समझ नहीं आ रहा। जब इतने अच्छे प्रयास हो रहे हैं तो आंकड़े बदलने चाहिए थे। बदल रहे हैं, हाँ आपको लग रहा है बदल रहे हैं? आप देखिए, इंक्रीमेंटेड हर साल प्रदूषण बढ़ा है आम आदमी पार्टी के उसमें। आप ऑन एन एवरेज निकाल लीजिए, अक्टूबर का एवरेज निकाल लीजिए, नवंबर का एवरेज निकाल लीजिए, आप दिसंबर के पहले 15 दिनों का एवरेज निकाल लीजिए, आपको प्रदूषण कम दिखाई देगा। पिछले 5 साल से कंपैरेटिवली प्रदूषण कम दिखाई देगा। देखिए, मुझे अब तो बढ़ा ये है नजर आ रहा प्रदूषण, है खेमचंद बिल्कुल बढ़ा। शर्मा जी, जो सीपी नहीं, है, जो एक्यूआई निकालती है आप भारत एक का। मिनट के लिए होल्ड, हाँ, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। फिर आपको फर्स्ट सीपीसीबी क्वेश्चन ये करिए। कह रही है कि 500 से ऊपर जो एक्यूआई है वो बढ़ ही नहीं रहा दिल्ली में। स्वीडिश कंपनी कह रही 1600 के पार तक पहुंच गया। कल 831 दिल्ली का एक्यूआई था। डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि 70 गुना ज्यादा खतरनाक दिल्ली की हवा हो गई है। आप दरअसल ये चाहते हैं कि असल एक्यूआई जनता को पता ही ना चले। इतना खिलवाड़ तो मत आपका कीजिए। सवाल हो गया तो, अब हाँ सवाल हो गए तो 1 मिनट कम से कम मेरे को बोलने का मौका दीजिए। हाँ अब जो अलग अलग एजेंसी आपने कोट की, अगर वो यूएस स्टैंडर्ड की तरह, जहां पे 25, 30, 50 पे अगर एक्यूआई हो जाता है, वो डेंजर माना जाता है, अगर वहां के कंपेरेटिवली, वहां के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कोई एजेंसी बोल रही है, तो देखिए अपने खेमचंद शर्मा हिसाब जी से बोल रही प्लीज, है। अब फिर बोल रहे हैं आप, अब ऐसा आपने करिए, आप एक्यूआई लगवाए कहां पर, वो मैं क्लियर कर दूं पहले मैं दर्शकों को। मैं इग्नू में, मैं दिल्ली के म्यूट जंगलों कर में, लेता हूं, जेएनयू में, म्यूट कर लेता नजफगढ़ हूं, इंजीनियरिंग आप कैंपस कंप्लीट में। करिए, यहां पर मैं आपने म्यूट कर लगाए लेता हैं एक्यूआई मॉनिटरिंग सेंटर, जो पहले से अच्छी जगह है। फिर आप कह रहे हो कि स्वीडिश कंपनी जो है उनके मॉनिटरिंग इक्विपमेंट खराब है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब तो लोग घरों से जाकर एक्यूआई अपना इस्तेमाल करके लोगों को सच्चाई पहुंचाने का काम कर, अब आप भाग जाएंगे। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। नहीं खेमचंद शर्मा जी, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आप मैं सच्चाई नहीं सामने भागा, भी नहीं लेकिन आने बोलूंगा देंगे, जवाब भी नहीं, नहीं देंगे, फिर आप डिबेट छोड़ के बोलूंगा भागेंगे। नहीं। आपकी आपकी बदतमीजी को मैं सहन करने के लिए नहीं बैठा हूं। आपने मेरे को कंटिन्यूअसली 30 सेकंड भी नहीं आपको दिए। मैं 1 मिनट दे रहा हूं आप खेमचंद बोलिए, शर्मा जी, आप आप कंटिन्यूसली बात कीजिए, बस झूठ मत परोसिएगा। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं कंटिन्यूसली, नॉन स्टॉप आप बोलेंगे ना, मैं बीच में टोकूंगा, लेकिन झूठ नहीं मैं यहां पर बर्दाश्त करूंगा। खेमचंद शर्मा जी कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको डिबेट में रहना लास्ट चांस है है। आपका। आपको मैं अगर 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप कंटिन्यू कीजिए। स्टॉप। आप कंटिन्यू कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन झूठ मत परोसिएगा बस। झूठ आप बोल रहे हो, मैं बोलिए। नहीं बोल रहा। लेट मी अरे स्वीडिश कंपनी की एक्यूआई सिस्टम खराब है, इससे बड़ा झूठ और क्या पकड़ूं मैं खेमचंद शर्मा जी आपका? कीजिए कंटिन्यू। आप चुप होंगे, आप हाँ चुप होंगे या नहीं होंगे? हाँ आपने 1 मिनट दिया है, तो अपने मुंह को आप 1 मिनट के लिए बंद करिए। ठीक है। दिल्ली में जो दिल्ली सरकार को करना चाहिए वो कर रही है, दिख रहा है, आम आदमी को दिख रहा है, होते हुए दिख रहा है। अब आप जो भी XYZ कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर वो स्वीडन के हिसाब से स्टैंडर्ड्स को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो भारत के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं चलता। भारत का अपना ज्योग्राफिकल एरिया है, भारत की अपनी प्रकृति है, भारत की पर्टिकुलरली दिल्ली की अपनी ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से अपनी प्रॉब्लम है, जिनको कोई भी दूर नहीं कर सकता। कुछ प्रॉब्लम जो दूर हो सकती हैं, जो दिल्ली के अपने रीजन से, जिसकी वजह से मेजरली एक्यूआई बढ़ता था, प्रदूषण बढ़ता था, उस पर हम युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। कुछ जो केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, तो सर्जिकल स्ट्राइक टाइप के काम थे, वो केंद्र सरकार ने किए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना के, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना के, धौला कुआं पे फ्लाईओवर बना के, ITO पे अंडरपास बना के, और चारों ओर एक्सप्रेसवे से दिल्ली को कनेक्ट करके, ताकि जो व्हीकल से, हैवी व्हीकल से प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण ना हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या गंभीर नहीं है, समस्या गंभीर है। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली भी जो प्रदूषण पिछले पर्टिकुलरली 1 हफ्ते से इस लेवल पे है, जो सबके लिए, मेरे लिए भी, दूसरों के लिए भी, आम आदमी पार्टी वालों के लिए भी, बीजेपी वालों को, हम कम से कम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करके उस समस्या को सॉल्व करने के लिए रोड में बना के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं आम आदमी पार्टी की। शर्मा जी, अब एक काउंटर मेरा, स्वीडन का थर्मामीटर अलग होगा, भारत का थर्मामीटर अलग होगा, बुखार अलग अलग तरीके से चेक की जाती है। 1 मिनट भी नहीं, कमाल की बात कर रहे हैं आप। 1.5 मिनट आप बोल चुके हैं, आप कह रहे हैं स्वीडन के वो एक्यूआई एंकर कैसे रहेंगे? सेंटर ही खराब है। मेरे पास भी टाइम, थर्मामीटर अलग अलग हो सकते हैं क्या खेमचंद शर्मा जी? मैंने टाइमर लगाया हुआ था, इसलिए मैं देख रहा था कि आप में कितना पेशेंस है। अब आते हैं केंद्र सरकार पर। चुपचाप बैठ सकता हूं। केंद्र सरकार ने जितने काम किए बहुत अच्छे किए, अंडरपास बना दिए, आउटर रिंग रोड बना दिया। अब अरावली पर आते हैं, अब अरावली पर आते हैं खेमचंद शर्मा जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, पक्ष रखिए सरकार का। हमारी वर्तमान सरकार कर रही है जो जितने भी काम करने चाहिए। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम गुमराह नहीं कर रहे हैं।
और गुमराह करने का काम, झूठ बोलने का काम आम आदमी पार्टी। और एक और लाइन बताता हूँ, इन्होंने कहा कि सारी साफ सफाई, अरे भाई पीडब्ल्यूडी की जो रोड है, बड़ी रोड है, उसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की थी कि उससे मिट्टी ना उड़े। वो जो टूटी फूटी सड़कें पूरी दिल्ली में पड़ी हुई थी, आज कहाँ मेरे को दिखाओ टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं। सारी सड़कें हम लोगों ने रिपेयर कर दी, साफ कर दी। हेमचंद शर्मा जी, टूटी एक फूटी सड़कों की अच्छी सी वजह बात मैं से आपको कहता वो हूँ, जो ये प्रदूषण में उसकी contribution गलती, होता इसकी था, गलती, वो हमारी हमारी गलती पार्टी होगी ना, तो होता फिर था। तो देश से प्रदूषण साफ होने से रहा। हमें सबको झांकना होगा। प्रदूषण आम होगा, आदमी पार्टी हो, साफ कांग्रेस हो, होगा, भारतीय जनता पार्टी हो, gradually सबको होगा। अपने इस गिरेबान साल में भी झांक हुआ कर है, इस पर काम आने करना होगा वाले शायद। सालों में भी होगा, हम करके रहेंगे। अभी हमें 8-9 महीने हुए हैं, 26 साल से जो कुशासन दिल्ली में था, उसका परिणाम दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। हमने 7-8 महीने में जितना काम करना था उसे हमने किया, और उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं कि अक्टूबर बेटर था, नवंबर बेटर था, दिसंबर का फर्स्ट हाफ बेटर था। दिसंबर के अब जो समस्या बड़ी है, ठीक है। उस समस्या पे भी जितने भी स्टेप्स और कोई भी सजेशन दे, हम उसके लिए भी ओपन है कि ठीक अगर है। आपको पास ये हेमचंद सजेशन शर्मा है जी, अब कि मैं ये दिल्ली करो, छोड़ देता इस करने से हूँ। कुछ दिल्ली में अच्छा आपकी होगा, सरकार we'll also 8-10 do that। महीनों से है, मैं दिल्ली की बात ही नहीं करता हूँ। मैं चला जाता हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव। 10-10 साल से आपकी सरकार है ना वहां, तो वहां कुछ अच्छा कर लेते हैं। 10 साल से आप नोएडा में भी बोलोगे, यूपी में भी 10 साल से नहीं, हमारी सरकार है वहां भी 7-8 साल से, 10 साल से नहीं, वहां हरियाणा, भी सरकार है। फरीदाबाद। लेकिन हाँ अरे अब सुन लो, एक हाँ जगह तो टिको यार। हाँ अब आप हैदराबाद पहुंच जाओगे, अब हाँ। एक जगह टिको। काम हो रहा है जो होना चाहिए। मेट्रो की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, जितना भी जो एफिशिएंट फ्यूल है, इनोवेटिव फ्यूल है, लेटेस्ट फ्यूल है, या विदाउट प्रदूषण वाला फ्यूल है, उसको उपयोग करने का काम, उसको बढ़ावा देने का काम, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि आने वाले साल में आप देखेंगे कि रोड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ेगी, तो जो अभी भी जो स्मॉल व्हीकल की वजह से प्रदूषण होता है उसमें कमी आएगी। रोड हमने सुधार दिए तो धूल उड़ने में कमी आई है। आने वाले समय में जितने भी मेजर्स, मतलब साइंटिफिकल मेजर भी जो लिए जा सकते हैं, उसके लिए प्रचुर मात्रा में बजट प्रावधान किया गया है। अब मैं दर्शकों को बता दूं, हेमचंद शर्मा जी ने अपने सरकार के द्वारा किए गए बहुत सारे काम यहां पर गिनवाए। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर ये सारे काम शायद किए जाते तो इतनी बुरी कंडीशन नहीं होती। काम हो रहे हैं, दुनिया के 20 पॉलिटिक्स शहरों में से भारत के 10 नहीं होते, और 10 के 10 बीजेपी शासित राज्यों में शामिल है। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। हेमचंद शर्मा जी, आपसे मैं बात करूंगा तो आप कहोगे मुझसे बहस कर रहे हैं आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। मौका दिया मैंने, आपने जितने काम बताए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा। कर रहा हूं, बहस आप कर रहे हैं, आपको बहस नहीं करनी चाहिए। मैं बहस भी नहीं करता हूं। एक छोटा सा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदूषण को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग की हो, ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई दृश्य मुझे याद दिलवा दीजिए। बहुत बड़ी और छोटी मीटिंग का मतलब क्या? उन्होंने मीटिंग की, लगातार उनका कोई एक मीटिंग, लगातार उनका कंसर्न रहता है, और बिना उनके कंसर्न के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन गया, कोई एक मीटिंग वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन गया, बिना उनके नहीं बता पाएंगे आप। आगे बढ़ता हूं। नरेश आपके पास आ रहा अप्रूवल के। नरेश जी, बात ऐसी है, अरावली को कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। कनेक्ट हो गई दिल्ली से। जब हम राजस्थान जाते हैं तो अरावली के दृष्टिकोण को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग पूरा मामला नजर आता है। अगर अरावली नहीं बची तो प्रदूषण का स्तर आने वाले समय में क्या होगा, वो हम और आप समझ सकते हैं। और मैं भी राजस्थान से आता हूं, अरावली को जिया है, देखा है, तो वो चीजें और ज्यादा गहराई से समझ आती है। अब यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पर्यावरण मंत्री हैं, वो दरअसल ये कहते हैं कि कांग्रेस अरावली के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, झूठ फैला रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उम्र भर गालिब यही भूल का करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आज प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके प्रति गंभीरता होनी चाहिए। जो भाजपा की गंभीरता बिल्कुल जीरो है। मैं उनके प्रवक्ता को सुन रहा था, आप सवाल कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ जवाब दे रहे हैं। आज संसद के अंदर बहस होनी थी, देश के प्रधानमंत्री ने बहस नहीं होने दी संसद के अंदर। नरेश जी, यहां रोकूंगा आपको। संसद में बहस कांग्रेस ने नहीं चाही। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने यही कहा, अंतिम दिन प्रदूषण पर बहस के लिए रखा था, कांग्रेस पार्टी ने मना किया कि इससे बड़े अहम मुद्दे हैं, उन पर होगी बातचीत। गलत 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 गलत। आप रहीम साहब गलत कह रहे हैं। किरण रिजिजू गलत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कोट कर रहा हूं यहाँ। हाँ, तो वो गलत कह रहे हैं। आप उनके वकील मत बनिए आप। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। कैसे गलत कह रहे हैं? कैसे गलत कह रहे हैं? कांग्रेस ने लास्ट दिन क्या बोला? क्या कांग्रेस के नेता ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, या जो उनका डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बोला कि आज हम
जब सरकार ने बोला कि आज हम बहस करने के लिए तैयार है प्रदूषण पे, क्या उन्होंने बोला कि हम प्रदूषण में बहस करेंगे? आप बताइए क्या नंबर बोला? आएगा तब बात करेंगे। अरे प्रभु, प्रेमचंद जी, आपका आप कह नंबर रहे हैं आएगा गलत है। तब बात मैं तो करेंगे। आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, आप ये आपका बताइए, क्या- मेरे को मैं खुद कह रहा हूँ, बता आपका नंबर दीजिए आएगा तो कि बोलिए ना। कांग्रेस के लीडर आपका नंबर ऑपोजिशन ने बोलिए या ना। कांग्रेस के किसी नेता ने बोला हो कि मैं- वी आर रेडी? मैं कह रहा हूँ नंबर आएगा तब बात करेंगे आपसे। हेमचंद शर्मा जी, एक बीच बार में सुन मत लेते हैं कूदिए। इनको। ऐसा थोड़ी होता है। बीच में मत एक कूदिए। बार इनसे इनका जो पक्ष है वो जान लेते हैं। किरण रिजिजू ने कहा वो देश के सामने है। नरेश जी, अब कंटिन्यू कीजिए। अंतिम दिन चर्चा में शामिल था ये प्रदूषण वाला मुद्दा, कांग्रेस ने मना किया। नहीं, गलत बात। आप बताइए सही बात। बीजेपी ने चाहा नहीं इसके ऊपर चर्चा करनी। और खेमचंद जी, आप बीच में मत बोलिए, नहीं तो आप बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। रही दूसरी बात, जो आपने बात कही अरावली की, ये ऐसे लोग हैं, इनका गरीब गुरबे से, पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि पटाखे चलने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं पुराने वाहन चलने चाहिए, चाहे बेशक कोई मर जाए, इनको पैसे मिलने चाहिए। ये व्यापारियों की पार्टी है, इसका आम आदमी से, गरीब से, गुरबे से कोई लेना देना नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, कांग्रेस व्यापारियों की पार्टी नहीं है? कांग्रेस व्यापारियों की पार्टी नहीं है? उसके बाद कांग्रेस व्यापारियों की पार्टी नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं? आप चुप रहिए। हेमचंद शर्मा जी, प्लीज आप ना नोट कर लो सारी बातें। तो चुप रहिए। और जब आपके समय में आऊंगा, आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप सारे काउंटर दे देना। प्रदूषण की हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं एक हेमचंद शर्मा जी, मैं कह रहा हूं आप नोट कर लीजिए सारी बातें। जब आपका समय आएगा आप सारे काउंटर के आंसर कर देना। सत्ता में थे, सुन लेते हैं एक बार आपने नरेश जी। कौन से 5 काम ऐसे किए जो एनसीआर में प्रदूषण ना हो? आप बता दीजिए, 5 काम बता दीजिए। तुम्हारे जैसे बदतमीजों को चुप रहना चाहिए। पर्सनल नहीं, प्लीज नरेश जी, करोगे, नरेश जी पर्सनल नहीं होते हैं। हेमचंद तो शर्मा जी, बुढ़ापे का लिहाज छोड़ के अभी ना, नरेश जी की मैं भी बारी है, गाली आप गलौज नोट कर कर सकता लीजिए, हूं। आप सारे काउंटर का जवाब सफेद दीजिए। बाल आपके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हेमचंद शर्मा जी, प्लीज सफेद हुए हैं। बीच में नहीं बोलेंगे। नरेश जी, आप कंटिन्यू करेंगे। किसी ने आपकी ठुकाई की है तब सफेदी आई है। तुम्हारी ठुकाई बहुत होएगी। कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें? आप दोनों सम्मानित पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, हेमचंद जी, नरेश जी, दोनों से गुजारिश उम्र को है। लिहाज नरेश जी, करते अपनी हुए शुरुआत भी। मत कीजिए बात। ठीक है, हमारी सार्थक चर्चा बढ़ रही है, इसको सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं मिलकर। काम से, सेवा से नहीं हुए, ये तो पक्का है। चुप रहिए। ये तो पक्का है। मुद्दे से भटकाना चाह रहे हो। आपकी चापलूसी, दरबारीगिरी करने से और झूठ बोलने से हुए हैं। इसलिए तू तड़ाक करके आपके पास फैक्ट 4 काम नहीं गिना पाए, 4 काम नहीं गिना पाए। मैंने 40 काम गिना है। इसको कहते हैं। हेमचंद शर्मा जी, आप भी जानते हैं दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क किस मुख्यमंत्री ने दिया था? कांग्रेस का प्रदूषण को रोकने में सबसे बड़ा अभी जो फायदा जो मिल रहा है आपको, मेट्रो से मिल रहा है। बढ़ूंगा आगे। नरेश जी, आप कंटिन्यू करेंगे। हेमचंद शर्मा जी, आपका समय, आप बीच में बोलेंगे। जी जी जी, मेरा ये कहना है कि आज 4 इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर है, 10 महीने से इनकी सरकार है, और आज भी ये दोष दे रहे हैं दूसरी पार्टियों पे। अरे एक काम गिना देता हूं, जाके अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना, 2013 के अंदर इसी दिल्ली को ग्रीन सिटी का अवार्ड लंदन से मिला था, और कांग्रेस की सरकार थी तब, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी और स्टेट में भी थी। चारों तरफ धूल उड़ रही है। इस शहर को हुआ क्या है? चारों तरफ धुआं ही धुआं है। पहले खांसी उठती थी तो खिड़की खोलते थे, और आज खांसी उठती है तो खिड़की बंद करनी पड़ती है। 600 से AQI ऊपर चला गया, और ये लोग यहां पर आकर झूठी बयानबाजी करते हैं। आज भी देश के उन बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए कि आज दिल्ली के अंदर और आसपास के राज्यों में बीजेपी की सरकार रहने के बाद भी आज बुरा हाल है। लोग घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, और ये लोग यहां बदतमीजी करते हैं। लेकिन नरेश जी, सोच रहा हूं आपसे किस राज्य के बारे में पूछूं? आपकी सरकार 3 राज्यों में सिर्फ। मामला यह है कि अरावली में जो नई परिभाषा, नई डेफिनेशन जो देने की कोशिश की जा रही है, उसमें एक बड़ा किरदार अशोक गहलोत है। अरावली को इलीगल तरीके से भी इतना खोदा गया जितना लीगल तरीके से खोदने की बात चल रही है, शायद उससे भी ज्यादा इलीगल तरीके से खोदा गया था। उस पर देंगे जवाब आप? आज सरकार राजस्थान के अंदर किसकी है? आज सरकार हरियाणा में किसकी है? आज सरकार दिल्ली में किसकी है? 10 साल गहलोत साहब ने वहां पे जो इलीगल तरीके से अरावली पहाड़ों को लूटा, खाया, खोदा, बात उसकी हो रही है। उस पर जवाब दो।
अरे भाई, सरकार बीजेपी की है वहां पे। अरे अगर किसी ने गलत नरेश किया जी, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? एनजीटी ने तो सुप्रीम मुकदमा कोर्ट दर्ज को जो कीजिए। रिपोर्ट दी है ना, एनजीटी ने ये कहा है कि साल 2008 से 2013, 2017 से 2022 के बीच में इलीगल तरीके से अरावली को ध्वस्त करने का काम हुआ है। तो लीगल तरीके से क्यों ना किया जाए? 10 साल आप ही का तो पीरियड था, मेरा अशोक ये गहलोत कहना- सरकार चला रहे थे ना वहां पर। मेरा मेरा ये कहना है कि हम अरावली को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं, तो ये झूठी दलीलें निकाल के ला रहे हैं। अरे जब आप अरावली सरकार में को नहीं होंगे आज तब आप वाले अरावली खनन बचाएंगे, कौन कर रहे हैं? जब सरकार में होंगे तो अरावली का सीना खोदेंगे। अरे भैया, मैं कह रहा हूं जिनकी सरकारें हैं वो उसको अरावली को ध्वस्त कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं, और आप लोग हम पे ही वो लांछा लगा रहे हैं। कमाल कर दिया भाई, उल्टा चोर को चोर को ठोक। अब मैं नरेश जी, या तो एनजीटी की रिपोर्ट को झूठा मान लो जो सुप्रीम कोर्ट में उसने पेश की है, जिसमें दावा ये हुआ कि 2008 से 2013, 17 से 2022 के बीच में इलीगल बहुत वहां पर माइनिंग हुई है। अब उसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना गहलोत अरे जी को। भैया, अरे अरे भैया, मेरा ये कहना है कि वहां पर जो खनन चल रही है इस टाइम पे, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? दिल्ली के अंदर पर्यावरण बढ़ा हुआ है और अभी भी अवैध कॉलोनियां कट रही है, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? और संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई, उसका कौन जिम्मेदार? देश का प्रधानमंत्री और रिजिजू जी उसके लिए जिम्मेवार है। अरे सरकार ने तो काम हर नहीं मुद्दे पर करे चर्चा उन्होंने। कराएंगे। 3 दिन तक तो सदन आपने बाधित रखी, फिर एसआईआर पर सहमति बनी, एसआईआर पर चर्चा हुई, फिर हंगामे चालू मनरेगा पर। जब मनरेगा को खत्म करेंगे तो हम लोग चुप बैठेंगे क्या? 20 साल से एक चीज चली आ रही है, उसको आप बंद करने के लिए कहां कर रहे खत्म हैं। किया? 100 से 125 दिन की विपक्ष गारंटी का दे काम दी, क्या है? भत्ता मिलेगा 100%, विपक्ष का तमाम काम चीजें क्या उस है? बिल में शामिल हैं। उसको थोड़ा सा डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई, जो कि अच्छी चीज भी है। रहीम साहब, आप एंकर का काम कीजिए, चापलूस का काम मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं आप बिल्कुल एंकर वाजिब हो। सवाल करता हूं नरेश जी। आप शर्म मुझे करो आप मुझे चुप सर्टिफिकेट करो। दे ही नहीं सकते। वाजिब नहीं मैं तो कर वाजिब रहा। बात करूंगा। आप सारा नहीं, हो मैं अल्लाह सर्टिफिकेट नहीं, महात्मा गांधी के मैं नाम पर था ना। सर्टिफिकेट नहीं, 2006 में तो वो भी नहीं था, आप 2009 में आप नहीं लेके मैं आए क्योंकि सामने चापलूस चुनाव कहूंगा थे। आपको। नरेगा को चम- मनरेगा आपने किया। आपको चमचा कहूंगा, चापलूस कहूंगा मैं। आप कुछ भी कह लीजिए नरेश जी, आप चौथे मेरा चमचा काम है काम देश के कीजिए। सवाल पूछना। आप चौथे कांग्रेस चमचा पार्टी ने काम सदन को कीजिए। इतना बाधित किया, प्रदूषण पर हो सकती थी चर्चा, लेकिन आपको अपनी राजनीति करनी थी संसद के अंदर घुस के। ये हुआ था मामला। सवाल पूछिए, चापलूसी मत कीजिए। चौथे स्तंभ हो आप। अंतिम दिन बहुत प्रदूषण बड़े पर चैनल चर्चा पे होनी ऊपर थी। आप। किरण रिजिजू ने सहमति जताई, क्यों भागी कांग्रेस पार्टी? अरे भैया, रिजू जी की जिम्मेवारी थी, क्यों नहीं बहस करवाई? क्योंकि आपने सदन बाधित कर दिया। जो टाइपिंग करते हैं ना, जो पूरे मामले को सदन बाधित रिकॉर्ड कर करते दिया। हैं, उनकी मेज पर कांग्रेस पार्टी के सांसद जो थे वो थिरकते नजर आ रहे थे। अब इससे और ज्यादा मैं क्या ही बोल पाऊंगा। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वेल में नहीं घुसी, मेज पर चढ़ गई थी अंतिम दिन। नहीं, आप मनरेगा को मारने का काम करते, हम ताली बजाते तुम्हारी तरह। नरेश जी, आप कुछ भी कह लीजिए, प्रदूषण पर हो सकती थी चर्चा अगर आप चाहते तो। जिस तरीके का मेरा माहौल ये रहा कहना है कि पूरे बिल्कुल सेशन का, वो बेहद शर्मनाक। सरकार सरकार पूरे देश से ध्यान भटका रही है, और एसपीटी, प्रदूषण, ये इनके कवच बनाए हुए इन्होंने। नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि नरेश जी, पटाखे बहुत चलने बड़ी दलील है चाहिए। मेरे पास। पुरानी मॉनसून गाड़ी सेशन में चलनी ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर में 12 दिन आपने संसद को ठप रखा, और ऑपरेशन सिंदूर पर मॉनसून सेशन में हुई थी चर्चा। एसआईआर को लेकर आपने 3 दिन ठप रखा, एसआईआर पर भी हुई चर्चा। सरकार चर्चा चाहती है, कांग्रेस पार्टी चर्चा से भागती है। संसद में भी प्रदूषण पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन अब बढ़ेंगे आगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। अरावली जो एक बहुत बड़ा पूरा मसला और पूरा मामला है, दर्शकों को यहां पर मैं क्लियर करता चलूं, जो नई परिभाषा, नई डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट से पास करवाई गई है, वो डेफिनेशन कितनी खतरनाक है, उस पर बढ़ेंगे चर्चा में आगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदूषण पर चर्चा लगातार जारी है, और अब बात दरअसल उस एक खास टॉपिक की। अगर अरावली ना हो तो ये प्रदूषण 4 से 5 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा, जहरीला हो जाएगा। अरावली का होना बेहद जरूरी है। 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है अरावली का दायरा, जो 4 राज्य में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा का कुछ हिस्सा और दिल्ली का भी कुछ हिस्सा जो है वो अरावली में थोड़ा सा टच होता हुआ भी वहां पर नजर आता है। कुल मिलाकर 1,44,000 वर्ग किलोमीटर का है पूरा दायरा। खेमचंद शर्मा जी,
क्या सरकार समर्थन कर रही है केंद्र की कि 100 मीटर से जो छोटे पहाड़ है उनकी खुदाई की जा सकती है? कार मैं खुद ऐसे एरिया से आता हूँ जहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है। मैं बरसाना मथुरा से आता हूँ। हमारे यहाँ की भी जो पहाड़ियां हैं वो हालांकि क्या है, धार्मिक रूप से वो ब्रह्म पर्वत बोला जाता है, उनका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। लेकिन आसपास जितनी भी छोटी पहाड़ियां हैं उनमें आज से नहीं 25-30-40 साल से वहां पे एक तरीके से खुदाइयां शुरू हुई। हमारे ब्रज क्षेत्र में उसको रुकवा दिया गया क्योंकि वहां पे आंदोलन हुआ ब्रजवासियों के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से उसको रोकने के बाद वहां रुक गया। लेकिन राजस्थान का जो बड़ा पार्ट है, हरियाणा का पार्ट है और भी जो पार्ट है, उसमें मेजर तरीके से वहां की, क्योंकि ये बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं होती, छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं और उसमें बहुत ज्यादा खनन हुआ। और खनन ना सिर्फ वो आसपास के लोगों के लिए बल्कि वो दूर दूर तक वो भर भर के पत्थर जाते थे। अब उसमें, अब मैं ये बोलूं कि पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली, तो उसमें लंबे समय तक कांग्रेस का भी राज रहा। हमारे राज में भी कुछ हुआ होगा लीगल इलीगल तरीके से। अब जो रिपोर्ट गई है लीगल तरीके, अब देखो दो चीजें इसमें, एक है पर्यावरण, एक है उनकी धार्मिक या फिर जो लोकल सिग्निफिकेंट, तीसरा है कि डेवलपमेंट का काम। अगर जो हमारे यहाँ पे बद्री बोलते हैं जिसको दूसरी जगह कई अलग अलग नामों से बोला जाता है, जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, वो कहाँ से बनेगा? वो पत्थर से ही बनेगा। हमारे यहाँ पे आप राजस्थान में जाओगे या मेवात का एरिया जो हरियाणा का है, तो यूपी का जो मथुरा का एरिया, बहुत सारी जगह घर पत्थर से ही बनते हैं। तो एक मिक्स मॉडल जरूरी है, ना तो अनलिमिटेड तरीके से, अनकंट्रोल तरीके से, अनचेक्ड तरीके से अरावली पहाड़ों को काटने का परमिशन मिलना चाहिए, और दूसरा ना ही 100% अगर आप खनन को बंद कर दोगे तो वही चीज अगर वहां उस एरिया में कंस्ट्रक्शन करनी है तो कुछ चीजें तो पत्थर से बनेंगी, तो पत्थर कहाँ से आएगा? हैदराबाद से आएगा या फिर कहाँ साउथ से आएगा, वो इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो मैं एक एज अ सोशल वर्कर, पॉलिटिकल कार्यकर्ता के नाते, तो मैं तो एक मिक्स मोड के उसमें पक्ष में हूँ। जो अभी कोर्ट में मैटर गया है उसमें सभी ने अपनी अपनी राय रखी है। गवर्नमेंट ने भी या एनसीटी ने भी जो अपनी अपनी पिछले समय में कैसे हुआ, कहाँ हुआ, जो हो रहा है वो कंट्रोल तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि परमिशन अगर 10 फीट का दिया हुआ है तो 100 फीट उसमें खनन हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शर्मा जी, जो ये दिया जा रहा है कि अगर 100 मीटर से जो छोटी पहाड़ियां हैं उनको हम अरावली का हिस्सा ना माने और उन पर हम माइनिंग कर दें, उनको खोद दें, तो फिर तो 85 से 90% अरावली खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने फिर कहा ना मैं एक्सपर्ट हूँ, ना आप एक्सपर्ट है, ना ही कोई यहाँ पे इस मैटर का कोई एक्सपर्ट है। मिक्स है, खनन भी जरूरी है। हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% अरावली पहाड़ी जो श्रृंखलाएं हैं उनमें खनन बंद कर दिए। अरावली पहाड़ी श्रृंखलाएं कोई एक गांव तक, एक जिले तक नहीं है, ये पूरा राजस्थान कवर करती है, हरियाणा कवर करती है, गुजरात का भी कुछ पार्ट रहता है और दिल्ली तक है। दिल्ली में जो रायसीना हिल है, इस पे आज पूरा वीआईपी एरिया बसा हुआ है। यहाँ भी कभी पहाड़ हुआ करता था, जो पहाड़ खत्म हो गया है। तो रायसीना हिल मतलब पर्वत था, वो खत्म हो चुका है। तो अब ये मिक्स तरीके से, तो इस पे कुछ भी कहना कि खनन ना हो ये भी गलत, खनन हो बिना किसी चेकिंग के ये भी गलत है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो चर्चा बढ़ते से चल रही है वो बिल्कुल सही है। जो विरोध कर रहे हैं वो भी अपनी बात रखें, और खनन होने के पक्ष में जो जरूरी खनन है उसके पक्ष में जो बात की जा रही है वो भी जरूरी है। चर्चा के बाद तो है, मैं भी आपकी बात समझ बीच का रास्ता हो, कोई भी लिमिट होना चाहिए। बहुत सारे देश है जो पत्थर की बजाय सब्स्टिट्यूट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो टाइल्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि 100 मीटर से जो छोटा पहाड़ है वो अरावली है ही नहीं, फिर ऐसे तो 85-90% अरावली खत्म हो जाएगी। मतलब अगर ये रूल बना दिया जाए खेमचंद शर्मा जी, जो 5.5 फीट से नीचे का आदमी वो है ही नहीं, कैसा लगेगा? मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, ना कि अरावली है। मैं हैदराबाद में कुछ साल रहा, 1.5-2 साल। वहाँ बहुत ही जो वहाँ लोकल लोगों ने अपनी व्यथा बताई कि जिस तरीके से वहां पर, वहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं। हमारे अरावली पहाड़ों में इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं होते, वहाँ एक ही पत्थर ऐसा होता है कि एक ट्रक को भर दे, एक ट्रक भी उसको लेके ना चल पाए। वो कह रहे हैं वो सारे गायब होते जा रहे हैं क्योंकि वहां पे अनचेक तरीके से, इलीगल तरीके से वहां पे खनन हुआ, वहां की झीलें खत्म हो गई। वो भी नहीं हो, वो तो अरावली हैदराबाद के एग्जांपल दे रहे थे, हम यहीं से बात कर रहे हैं इसलिए बेहतर बता पाएंगे। वही बता रहा हूँ, पहाड़ियों को छेड़ा नहीं किया, पूरे देश में ऐसा हो रहा है, सराउंडिंग बनाने की कोशिश की गई। बहुत कम दायरे में पहाड़ों को खत्म किया गया। पहाड़ शहरों में जो कहते हैं अभी भी बसे। आपको मैं बता रहा हूँ, एयरपोर्ट से जितना मैंने एरिया देखा, एयरपोर्ट से आप सिटी पे आइए, सिटी से आप रामोजी की तरफ जाइए,
कितना इलीगल खनन हुआ, पहाड़ के पहाड़ खाली हो गए। लेकिन पहाड़ खत्म तो ये नहीं हुआ पूरे ना देश खेमचंद का शर्मा मैटर जी, है। ये तो खूबसूरती है, ये तो पूरे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहाड़ खत्म नहीं किए, पहाड़ों को छोड़ा नहीं, गया है बीच खूबसूरती में। नहीं है मित्र। आप शायद में आप किसी से पूछिए वहां, अभी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ, वहां जितनी भी झीलें हुआ करती थी, प्राकृतिक झीलें खत्म हो गई। वहाँ वाटर की शॉर्टेज क्यों होना शुरू हो गई हैदराबाद में? जो नेचुरल झीलें थी, जो नेचुरल तरीके से पानी प्रिजर्व होता था, वो खत्म हो गई। तो उसकी वजह से वाटर स्केर्सिटी वहां पे हैदराबाद में बढ़ गई। फिर यही अब प्रॉब्लम अरावली के हर साथ जगह, भी हो पूरे देश जाएगा, में, अरावली के पूरे साथ देश कौन में। खड़ा होगा? हम राम इसको गुप्ता जी, अगर हम इसको अब आपसे अगर हम इसको खेमचंद शर्मा जी जो बात कह रहे हैं उसमें करेंगे तर्क भी नजर तो आता गलत है। है। हमें जरूरत भी There है has to be पत्थरों की, middle। क्योंकि हमें सीमेंट भी बनानी है, बजरी भी बनानी है, तमाम चीजें वहां से हासिल भी करनी है, और एक पेड़ माँ के नाम वो वाली मुहिम चला के ज्यादा पेड़ काटने भी है। तो कैसे इन तमाम चीजों को हैंडल किया जाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी विरोधाभास वाले स्वर में है ना, इसीलिए पूछ रहा हूं। रहीम जी, हाँ मैं पिछली बार डिबेट में बैठा था, हाँ तो मैंने आपके डिबेट प्रोग्राम में कांग्रेस और भाजपा दोनों का जो अवैध प्रेम संबंध है आजादी से लेकर अब तक का, उसके बारे में विस्तार से मैंने बताया था। हाँ और आज मुझे नहीं लगता है कि दोनों के यानी भाजपा और कांग्रेस के अवैध प्रेम संबंध के बारे में मुझे दोबारा चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बाद में हूं, पहले मैं इस देश का नागरिक हूं, और एक देश का नागरिक होने के नाते मेरे दोनों मुद्दों पर बहुत ज्यादा चिंता है, चाहे वो अरावली हिल्स का मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली के पोल्यूशन का मुद्दा हो। आजकल दिल्ली एयर पोल्यूशन पर दिव्य ज्ञान देने वालों की लंबी फेहरिस्त बन चुकी है। मैं आपको चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री इस विषय पर दिव्य ज्ञान, अगर उनका लिस्ट देखा जाए तो आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनके मीम्स की बारिश आ गई है। वो कहती है भाई AQI होता क्या है, ये तो टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से चेक करके कर सकते हैं। जैसे कि बुखार होता है, बुखार के लिए थर्मामीटर होता है, कहीं भी हवा में थर्मामीटर दिखा दो AQI चेक हो जाएगा। अरे ये सूबे की मुख्यमंत्री है, ये जोकर है। और मजे की बात, सूबे के पर्यावरण मंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो कह रहे हैं 10 महीने में हम काम नहीं, ये काम नहीं हो पा सकता है, हमें माफी दे दो। और हम आम आदमी पार्टी से बेहतर काम कर रहे हैं। अब कौन सा बेहतर काम कर रहे हैं वो, या तो वो स्वयं जानते हैं या तो इनकी भारतीय नहीं, जनता आप बताइए पार्टी फिर के राम गुप्ता प्रवक्ता जी, जानते हैं। कोई जादू की छड़ी है मैं क्या? बताता हूँ। कोई जादू की छड़ी है आपके पास? वो आप दे दीजिए मनजिंदर सिंह सिरसा को, एक दिन में प्रदूषण खत्म, चुटकी में खत्म। अब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे इसका स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। राहुल गांधी भी इसी टोन में बात कर रहे थे, सबको मिलकर आना पड़ेगा, समय लगेगा लेकिन हम कर पाएंगे। अब मनजिंदर सिंह सिरसा समय का लिमिट भी बता रहे हैं कि आप मुझे 10 महीने और दो, रहीम जी, यही तो कह रहे हैं रहीम वो। जी, हाँ रहीम जी, 8 फरवरी को जब ये जीत कर आए हैं, और उससे पहले इनका मैनिफेस्टो उठा करके देखें, इन्होंने कहा था हम इस साल 7 मार्च 2025 को एक राष्ट्रीय मीडिया चैनल पे बैठ करके मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दावा किया था कि इस साल दिसंबर से पहले पहले हम जो है दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर देंगे। ये राम गुप्ता ने या आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता जी की कनपटी पे बंदूक रख के नहीं उनसे बुलवाया था, ये इन्हीं का बड़बोलापन है, इन्हीं ने दावा किया था, इन्हीं के दावे बड़े लंबे चौड़े थे। ठीक है, ले लेते हैं जवाब। खेमचंद शर्मा जी, जो पूरा टाइम फ्रेम बनाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं राम गुप्ता जी के मैनिफेस्टो में भी था, दावा भी पहले किया था, और खुद प्रधानमंत्री ने तो पार्लियामेंट सत्र के पहले कहा था मौसम का मजा लीजिए, लेकिन अब मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं 10 महीनों में नहीं कर पाएंगे। और वो सीएम रेखा गुप्ता वाला जो बयान है उसको थोड़ा सा डिकोड कीजिएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI है वो नहीं है, दरअसल वो टेम्परेचर है, और वो कह रही थी कि वेनिस की जो नदी है वो भी तो नाला है। थोड़ा सा डिकोड कीजिए, चीजें मेरे समझ में तो नहीं आई। स्लिप ऑफ टंग किसी का भी हो सकता है, और उसको एक तरीके से, जिस तरीके से ये बड़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं, अब शांत हो जाओ, मैंने सुना है आपको, बिना डिस्टर्ब किए सुना है, तो सुन जाओ, सुन लो। तो ये जो अनर्गल बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सिरसा साहब ने जो कहा, उन्होंने, अब आप शांत होंगे या फिर पहले कंप्लीट करेंगे? आप कंप्लीट कर लो, फिर मैं बात रखता हूँ, कंप्लीट कर लो। राम गुप्ता जी लेते हैं ना, तर्क सुनते हैं खेमचंद शर्मा जी का। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को यहाँ स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, AQI और टेम्परेचर में स्लिप ऑफ टंग समझ नहीं आया। स्लिप ऑफ टंग मित्र, हम जब डिबेट करते हैं आपसे भी नहीं, अल्प ज्ञान बिल्कुल नहीं है।
उनका जो ज्ञान है, कभी सुनना हो तो उनके भाषण सुनो, नहीं, आप आज से सुनिए, नहीं। आप सुनिए, वो वेनिस की नदी को नाला आप कह भी, देते हैं, आपको भी वो ज्ञान सुना, आप सुनिए। बीइंग एज एंकर, अरे बीइंग एज एंकर भी तंदूरी सुनना चाहिए। चिकन। अल्प ज्ञान, हाँ, अल्प ज्ञान मैं आपका भी कह सकता हूँ कि आपको भी अल्प ज्ञान है, हाँ। किसी और को भी अल्प ज्ञान ये है। कहते हैं आपको कि नहीं, ऑनरेबल एक्यूआई सीएम को, दिल्ली चीफ का मिनिस्टर को प्रदूषण खत्म इस करने के तरीके लिए से तंदूर अभद्र नहीं चलने टिप्पणी देंगे। एक चैनल के तंदूरी माध्यम से चिकन मत खाओ, ऑफिशियली अभद्र तंदूरी टिप्पणी रोटी करना, मत खाओ। नहीं, ये खेमचंद शर्मा जी, मैं सही अपनी बात नहीं। पर दिल्ली में कायम हूं। प्रदूषण कम अगर होगा। कोई एक्यूआई एयर नहीं क्वालिटी तो इंडेक्स नहीं, को नहीं, टेम्परेचर कहते हो, आपने खेमचंद भी शर्मा जैसा प्रवक्ता उसे कहे अल्प स्लिप ज्ञान ऑफ टंग है, तो मैं अल्प ज्ञान कहूंगा इसे। स्लिप ऑफ टंग किसी का भी हो सकता है, उनका अल्प एक्यूआई और ज्ञान नहीं है। टेम्परेचर वो में स्लिप हमसे, ऑफ टंग वाले वो हमसे वर्ड्स और नजर आ रहे हैं आपसे खेमचंद शर्मा जी वो आपको? हमसे और हमारे आपसे डिफेंड कर ज्यादा रहे हैं यार ज्ञानी आप। है, पढ़ी लिखी हैं, 30 साल से वो समाज में सेवा कर रही हैं। स्लिप ऑफ टंग की वजह से आप किसी को अल्पज्ञानी नहीं कह और सकते। वेनिस की मैंने भी नदी आपके नाला है, ये डिबेट भी में स्लिप ऑफ टंग है। बहुत बहुत सारी जगह, वेनिस की जबकि आप नदी बैठ के नदी नहीं है, चुप वो रहो, नाला अपनी है, ये चेयर भी पे स्लिप ऑफ बैठे टंग हो, है। आपके सामने स्क्रीन है, आप रीडिंग करते हुए भी स्लिप ऑफ टंग करते हैं। खेमचंद शर्मा ऐसे जी, इसको बड़ा वेनिस मैटर की नहीं नदी समझता मैं। नदी नहीं है, सुन वो लो, नाला लेट है, मी ये भी स्लिप कंप्लीट। ऑफ टंग है मैं फिर। इसको बड़ा मैटर नहीं समझता। अब मेरी बात समझिए। जो सिरसा साहब ने कहा, सिरसा साहब ने हाँ। रियलिटी एक्सेप्ट की और उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने बताया कि ये समस्या 26 साल पुरानी है, वो 8 महीने में पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन हम ईमानदारी से लगातार युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, काम होता हुआ दिख रहा है, लोग रियलाइज कर रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि सरकार का हर एक मंत्री, एमएलए, कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं और उसका विजिबल इम्पैक्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के फर्स्ट हाफ तक रहा। सेकेंड हाफ में स्थिति बद से बदतर हुई, क्योंकि प्राकृतिक कारण भी हैं, दूसरे कारण भी हैं, लोकल चीजें भी हैं। हम आने वाले समय में इसको भी रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने अभी नई ईवी पॉलिसी जारी की है। उसकी वजह से आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के वाहन कम होंगे, पुराने वाहन कम होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस जब खुल जाएगा, अब दिल्ली टू मेरठ जो मेट्रो है वो पूरी तरीके से संचालित हो गई है, तो काम सारे एनसीआर हो में गए भी हैं, इम्पैक्ट फिर पड़ेगा। प्रदूषण कम कुछ, नहीं हो रहा, प्लीज समझ लेट नहीं मी आ रहा। कंप्लीट। खेमचंद शर्मा जी एक और चीज आपको जानना चाह समझ रहा में हूं। आएगा नहीं, हाँ। तो समझ में उसी नहीं को नहीं नहीं, आता काम है सारे हुए हैं, जो मैं भी देख रहा समझना हूँ। चाहता है। खेमचंद शर्मा जी, आपको अपने दिमाग को, खेमचंद शर्मा आप जी, अपने दिमाग को खेमचंद गवर्नमेंट के शर्मा जी काम के सुनिए लिए ना। बंद करके बैठे तो आपको हाँ, समझ में नहीं आएगा। दिल्ली में लंबा आपको अरसा मैं मैंने कितना भी भी बिताया, समझा लूं, वो पूरा आपको आउटर नहीं रिंग रोड समझ में मैंने भी आएगा। देखा है। मैं भी उसी आउटर तो रिंग रोड देखा से है तो जयपुर आपने के लिए इम्पैक्ट भी प्रस्थान देखा करता है हूँ, वो कि देखा है मैंने। अगर आप, फिर भी अगर प्रदूषण आप कम दिल्ली नहीं टू हो रहा, इसीलिए गुड़गांव, मेरी चिंता लेट मी है। इसीलिए कंप्लीट, खेमचंद अगर शर्मा आप जी, दिल्ली टू गुड़गांव, शायद दिल्ली टू तंदूर नोएडा बंद अगर आप करने से ट्रेवल करते प्रदूषण कम हैं हो तो जाएगा। आपने देखा एक होगा नया रात को फॉर्मूला उस खोजा समय है दिल्ली हैवी सरकार ने। व्हीकल दिल्ली में घुसते थे। आज वो हैवी व्हीकल दिल्ली में नहीं घुसते, खेमचंद शर्मा वो जी सीधा सीधा बाहर से जाते सुनिए ना, हैं। आज द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, आज द्वारका, आज रोहतक टू दिल्ली जो मैं मान रहा कनेक्टिविटी हूं, है, मैं आज मान रहा हूं, पूरा सब बने हैं। पूरा हाँ, जो आता था वो व्हीकल जो, क्योंकि सब दिल्ली बने हैं, बीच में मान रहा हूं सेंटर मैं में है, खेमचंद शर्मा जी, प्रदूषण कम नहीं हो तो रहा, इसका लेकिन इम्पैक्ट आया एक है ना बड़ा मित्र। शानदार ऐसे नियम नहीं लगा होता ना। खेमचंद शर्मा जी। आप ऑड कंपेरेटिवली, इवन जैसे अब शानदार देखिए नियम क्या का विरोध हमारी बीजेपी ने ऑड किया इवन था। वो लेकिन यूजलेस खेमचंद चीज है। शर्मा जी सुनिए ना, आप सुनते भी नहीं है देखिए, प्लीज। आप हाँ, इंक्रीमेंटेड पॉपुलेशन बढ़ी है, हाँ। इंक्रीमेंटेड सारे प्रेशर बढ़े हैं, लेकिन फिर भी क्या पिछली सालों से आपकी साल प्रदूषण ऑन एन एवरेज ओवर नहीं क्राउड आ हुआ? गया, इसका मतलब काम हुआ है ना, इसका जनसंख्या मतलब बढ़ काम गई, ऐसे हुआ तर्क है। मत दिया कीजिए प्लीज। ओवर क्राउडेड का अरे आना कैसी और बात है, जनसंख्या अरे का कैसी बढ़ना, ये बातें आंकड़े कर रहे हैं। सरकार के पास पॉपुलेशन पहले भी से बढ़ी होते हैं कि है, अगले 5 साल में देश की पॉपुलेशन भी जनसंख्या बढ़ी कितनी है, बढ़ जाएगी। व्हीकल भी बढ़े इतने हैं, फिजूल तर्क मत सब दो। कुछ बढ़ा, लेकिन तर्क मुझे फिर ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कंपैरेटिवली तंदूर बंद प्रदूषण करने नहीं से बढ़ा। शायद इसका प्रदूषण कम मतलब हो काम जाएगा हुआ दिल्ली है, में। काम हो रहा है, काम होता जा रहा है और काम होगा। और मैं आपको इस टीवी के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं, हाँ, आने वाले वर्षों में आप फर्क देख सकते हैं। आप साल टू साल कंपेयर करेंगे, आपको प्रदूषण, दिल्ली का प्रदूषण, एनसीआर का प्रदूषण ड्रास्टिकली नीचे आता हुआ तंदूर बंद दिखेगा। करने से और खेमचंद कुछ शर्मा जी उस सालों पर के बाद वो दिन एक दूर लाइन नहीं हो जाए, रहेगा एक लाइन जब हो दिल्ली जाए। की आबो हवा खेमचंद बिल्कुल शर्मा जी शुद्ध एक लाइन हो तरीके जाए से ना, दिसंबर जनवरी क्या में तंदूर आपको बंद मिलेगी। करने से हो जाएगा? मतलब तंदूर तंदूरी बंद नान, करने तंदूरी से चिकन, भी तंदूरी रोटी खाना रिडक्शन बंद कर आता दो, है, प्रदूषण कम तंदूर हो से भी जाएगा। आता है, अलाव जलाने से भी कंट्रीब्यूशन होता है, हाँ, कंट्रीब्यूशन सब चीज से होता है। ये जावेद जो रहमानी है प्रदूषण इतना सीनियर हो रहा है जर्नलिस्ट, वो ये भी एक जुड़ गए हैं, कारण बहुत नहीं कम है, समय बचा है। इसके पहले नरेश जी 1000 आपके कारण पास है। आऊंगा। नरेश जी सबके आपसे सब आपका कारणों पक्ष पे जब जानूंगा, काम फिर जाएंगे होगा जावेद रहमानी के तब पास। ओवरऑल प्रदूषण कम होगा। नरेश आप जी, कटाक्ष करके ये बोले कि बहुत तंदूर काम से करती है बंद हो केंद्र जाएगा, सरकार ने, अलाव लेकिन से प्रदूषण बंद हो कम नहीं हो जाएगा, रहा। छोटी जिम्मेदार आग से कांग्रेस बंद हो पार्टी है जाएगा। शायद, नेहरू जी सबका भी हो सकते हैं। कंट्रीब्यूशन होता है और हमें सबको रिजॉल्व नरेश करना जी, पड़ेगा, नरेश जी तभी आपका समय प्रदूषण शुरू जैसी होता है। समस्या खत्म होगी। बोले, हाँ, बताएं सारे क्या काम तो पूछ कर रहे दिए ना थे। केंद्र सरकार ने, बचा ही नहीं अब तो कुछ। तब फिर तो पोल्यूशन मैं खत्म हो जाना चाहिए मैं था। नहीं, खेमचंद शर्मा जी ने जितने काम मैं बताए हैं वो दिखे हैं जमीन पर, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं।
नहीं। तो फिर प्रदूषण देखिए, खत्म लेकिन नहीं प्रदूषण हुआ कम जी। नहीं हो रहा है, ये बड़ी समस्या है। देखिए, हाँ। एक बात जरूर कहूंगा हम्म। कि कब मरी सासू कब आई आंसू। हम्म। 10 महीने से इनकी सरकार है,
आरोप प्रत्यारोप में अभी झुलसे हुए हैं। कृत्रिम बारिश करने की बात की थी यहां के पर्यावरण मंत्री ने, क्या हुआ? 10 महीने से इस सरकार ने अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं की है। इस सरकार ने एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को एक साथ बिठा के बात नहीं की है। इनका विजन जो है कमजोर है, इनको काम करना नहीं आता है, और ये दर्शाता है ना तो इनके दिल में दर्द है, ना इनको काम करने आता है, सिर्फ और सिर्फ लांछन लगाना, झूठ बोलना को आता है। मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, खेमचंद जी, महाभारत देखना और महाभारत लड़ना दोनों में बहुत फर्क है। कमियां निकालना बहुत आसान बात है, काम करना बहुत मुश्किल काम है। आज डॉलर 90 रुपए से ऊपर जा रहा है। यही सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की सरकार, जब 53 के आसपास था तो ये लोग क्या क्या कहते थे। आज 90 से ऊपर चला गया, क्या कह रहे हैं? अब पॉल्यूशन 600 से ऊपर चला गया तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, अवैध खनन को आप रोकने नहीं के बता लिए पाए अधिकारी 2008 को से मार 2013, 17 से इनको कोई 22 फर्क ही नहीं वो पड़ता। हिस्सा आपने मिस कर दिया, बता नहीं पाए नरेश जी। लेकिन डॉलर तो देखो देश हित में गिर रहा है, इसका तर्क भी देखकर समझाने की कोशिश की गई थी। जावेद रहमानी, अब आपके पास आता हूं। हम लोग ना टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रदूषण लोग चिल्लाते हैं, हम थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकलर चला देते हैं, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। इसका स्थायी समाधान हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। चाइना ने ढूंढा बड़ा गजब का, और वहां प्रदूषण कम हुआ है। हम उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करते, इसकी वजह क्या है? क्या प्रदूषण मुद्दा नहीं बनता है चुनावों में? बिल्कुल सही कहा आपने, प्रदूषण मुद्दा चुनाव में नहीं बनता है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है सरकार की कि हम यहाँ भी राजनीति करते हैं कि फलां की सरकार थी तो फलां ने नहीं किया, फलां करना चाहिए। मतलब अब आप जनता ने अब आपको कुर्सी पे बैठाया है, 10 महीना किसी राजपाट को समझने के लिए बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 2 दिन में कुछ आपको जनता को आपसे उपेक्षा कर रही है। 10 महीने में अब आप कहिए, पहले डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, अब जो है वो ट्रिपल इंजन पे आ गए आप। सब कुछ आपका, ऊपर से गिनती शुरू करें 3 तक आप ही आप हैं। अब बताइए किसको जिम्मेदार मानेंगे? तो सवाल ये है कि अगर आपकी नीयत बहुत साफ होती, जनता का दर्द होता, गरीबों का दर्द होता। यहाँ तो सब हाई प्रोफाइल के लोग हैं, सबने अपने कमरों में वो लगा दिया है, एयर प्यूरिफाई लगा दिया है। गरीब हाल कौन जानेगा? आप ये बताइए ना भाई, सड़क पे तो जो बेचारे रहते हैं, झुग्गियों में जो रहते हैं, फुटपाथ पे जो सोते हैं, वो आबादी, वो भी तो हमारे भारतीय नागरिक है भाई। वो भी, उनके लिए भी सोचना पड़ेगा ना। मतलब कि आप तथ्यों के आधार पर यार एक आरोप प्रत्यारोप पे जीते रहेंगे। और जावेद रहमानी साहब, ये तमाम जो चीजें हो रही है ना, वाटर स्प्रिंकलर, ये पहले भी होती थी। ग्रेप फोर्म में जो स्ट्रॉन्ग नियम है ये पहले भी थे। हम ना टेम्परेरी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैं जब मुझे वो छठ याद आ जाती है एकदम से। यमुना का हमने एक हिस्सा साफ किया, वीआईपीज को वहां पर एंटरटेन किया, त्योहार खत्म, स्टैंड खत्म। अब यमुना जाओ देख लो, समझ रहे हैं आप? हम टेम्परेरी चीजों पर फोकस करते हैं, और तंदूर को पता नहीं डाल के क्या हमने साबित किया वो समझ नहीं आ रहा। देखिए, वो उसमें भी यहाँ सरकार जो है यूपी का एक मैनिफेस्टो यहाँ लागू करना चाह रही है। हाँ। यहाँ भी हिंदू मुसलमान करना चाह रही है। अरे भाई, तंदूर की रोटी खाली मुसलमान थोड़ी खाता है भाई। ये हाँ। तो तंदूर की रोटी आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? तंदूरी रोटी का मतलब यहाँ भी आप एक दिखाना चाह रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग जो है मुसलमान का, या मुसलमान हिंदू की बात कहाँ हो गई, या हिंदू मुसलमान की बात कहाँ हो गई, या आपकी जैसी ऊंची मानसिकता ला रही है कि तंदूर का क्या मुसलमानों का कोई ब्रांड है क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तंदूर में अगर कोयला जलाया जा रहा है, कोयला से अगर लकड़ी जलाई जा रही है, लकड़ी से अगर प्रदूषण हो रहा है, आपको इतना दर्द क्यों है? लकड़ी से प्रदूषण नहीं होता क्या? कोयले से प्रदूषण नहीं होता क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आदरणीय, मैं क्या राम गुप्ता जी रखिए अपना पक्ष रखिए। राम गुप्ता जी, मानसिकता दिखाता है। बोलिए राम गुप्ता जी, तंदूर पर बोलना चाह रहे हैं आप कुछ? कैसी बात, मानसिकता क्यों ऐसी? तंदूर तो आज गैस से भी चलते हैं, गैस वाला तंदूर चला। बोलिए ना राम गुप्ता जी, बोलिए जल्दी जल्दी। जनता का सीधा सीधा सवाल है, जनता का सीधा सीधा प्रश्न है सत्ताधारी पार्टी से कि आप कर क्या रहे हैं? दरअसल आज की डेट में इस मुद्दे पर 2 महत्वपूर्ण बयानों को आप भूल रहे हैं, और आपके दर्शकों को ये 2 महत्वपूर्ण बयान जानना बहुत चलो कम समय, जल्दी याद दिला दीजिए हमें, हम भूल रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक
हमारे देश की सबसे बड़ी सरकारी मीडिया के एंकर जो 15 करोड़ रुपया सैलरी पाते हैं, वो कहते हैं कि चाइना में प्रदूषण इसलिए कम हो गया क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। मतलब इनकी माने तो पहले भारत का लोकतंत्र खत्म किया जाए, फिर दिल्ली का प्रदूषण और देश का प्रदूषण भारतीय जनता पार्टी सरकार खत्म करेगी। और इससे भी बड़ा बयान एक महान प्राइवेट टीवी चैनल के एंकर और मालिक कहते हैं कि अरावली पर्वत ने कटोरी की तरह दिल्ली को घेर रखा है, इसलिए प्रदूषण दिल्ली से नहीं जा रहा है। मतलब पहले अरावली पर्वत को खत्म करो, फिर प्रदूषण खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब आप और आपके दर्शक खुद विचार करें, इनके कैसे कैसे नॉनसेंस बातें। अभी मैं पूरे डिबेट का अगर निचोड़ निकालूं तो हेमचंद जी ये नहीं कह पाए कि इन्होंने ना ये दावा कर सकते हैं कि पिछले 11-12 सालों में नरेंद्र मोदी करते बातचीत, लेकिन वक्त अब नहीं बचा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का प्रोग्राम के अंत तक रहने के लिए। हेमचंद शर्मा जी, राम गुप्ता जी, नरेश कुमार जी और जावेद रहमानी साहब। अब दर्शकों को थोड़ा सा बताते चलें, जब तक प्रदूषण इस देश में आम आदमी का मुद्दा नहीं बनेगा, शायद इस पर टेम्परेरी सोल्यूशन इसके ढूंढे जाएंगे, लेकिन स्थायी समाधान की तरफ कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जब प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ेगा तो वाटर स्प्रिंकलर नजर आएंगे, लेकिन स्मोक टावर और तमाम जो चीजें हैं, जिस तरीके से चाइना ने प्रदूषण पर काबू पाया, वैसे नियम शायद इस देश में कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि चुनावी मुद्दा बन ही नहीं पाता है। और एक अंतिम चीज जो राम गुप्ता जी भी यहां पर जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को वाकई में अब शर्म आनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में प्रदूषण को इस तरीके से रोया जाता था, इस तरीके से दिखाया जाता था कि जैसे दिल्ली अब जीने के काबिल नहीं बची है, लेकिन अब प्रदूषण पर सब खामोश है। मुंसिफ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लूंगा आपसे इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।